हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। तो हम सॉलिड स्टेट बुकलेट डिस्कशन करेंगे। हमने होम असाइनमेंट 1 एंड 2 कुछ डिस्कस कर लिया, कुछ बचा हुआ पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। तो होम असाइनमेंट 1 में देखो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है ना। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने बोला है कि सिल्वर आयोडाइड देवी का एमटी का पेपर मेरे पास है नहीं, और एमटी का तुम्हें मिल ही गया होगा ना। एमटी का सॉल्यूशन मिल गया होगा पेपर का। तो silver iodide has same structure as ZnS and its density is this, the edge length of unit cell is। तो देखो ZnS का क्या था याद है? मतलब AGI जो है उसका ZnS जैसा ही है। तो ZnS में क्या होता था? Z इफेक्टिव क्या था? 4 आता था। याद है Zn के हमारे पास कितने आइटम होते थे? Zn के 4 एंड S के भी 4। तो 4 Z इफेक्टिव होता था। तो नाउ डेंसिटी इज 5.67 इज इक्वल टू Z इफेक्टिव इनटू मोलार मास। हम बात करें यहाँ पर AGI की। AGI जो है उसका स्ट्रक्चर सेम वैसा ही है जैसा ZnS का है, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट AGI। तो AGI का मोलार मास क्या होगा? Ag का 108 एंड आयोडीन का आई थिंक 127 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर एंड देन मल्टीप्लाई बाय A क्यूब। ठीक है, सो यहाँ से A क्यूब क्या आएगा? A क्यूब इज 4 इंटू 235 डिवाइड बाय 5.67 इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो क्या आ गया ये? दिस इज 4 इंटू 235 इंटू 10⁻⁻23 आएगा। उसको 24 में कर लो, तो इसके लिए यहाँ पर 40 कर देते हैं। 4 की जगह 40 कर लो। सो 4 की जगह 40 लिख देते हैं एंड यहाँ पर 10⁻⁻24 कर देते हैं, बिकॉज क्यूब रूट लेना इजी रहेगा। So 40 into 235 into 10⁻⁻24 divided by 5.67 into 6। तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो जो 10⁻⁻24 वाला पार्ट है उसका क्यूब रूट तो क्या आ जाएगा? 10⁻⁻8 आ जाएगा। तो बाकी बचा हुआ पार्ट हमारे पास आ रहा है 276। उसका क्यूब रूट जब लेते हैं तो आता है 6.51। ठीक है, तो यहाँ से ए जो है आया 6.51 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। दिस इज इन सेंटीमीटर। तो आंसर किस में चाहिए हमें? एंगस्ट्रॉम में चाहिए। तो ऑब्वियसली 6.51 एंगस्ट्रॉम। ओके, सो यस, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 6.50। क्लियर है? सो दिस इज फोर्थ प्रॉब्लम। देन इसके बाद में फिफ्थ हमने कराया, सिक्स भी कराया है, सेवंथ भी कराया, एट्थ भी कराया, नाइन्थ वाला। तो नाइन्थ में क्या है? A compound X Y crystallized in BCC lattice with unit cell edge length 480 picometer. If the radius of Y negative is this much, then radius of X positive is। ठीक है, तो ये जो XY वाला है ना, ये एक्चुअली सिमिलर टू CSCL है। ओके, हमारे पास मतलब
कुछ बॉडी सेंटर पे है और कुछ कॉर्नर पे है, ठीक है। सो रिलेशन क्या होता था यहाँ पर, याद है? आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव इज इक्वल टू क्या आता था? √3a/2 था ना। ओके, सो आर पॉजिटिव क्या आएगा? इट इज √3a/2 माइनस आर नेगेटिव, सो दैट इज 1.732 इंटू ए कितना दिया है? एज लेंथ हमें दिया 480 डिवाइड बाई 2 माइनस आर नेगेटिव इज 225। सो ये आ रहा है 190.68। ओके, सो आर पॉजिटिव की वैल्यू क्या आ रही है? इट इज 190.68 पिकोमीटर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। देन 10 हो गया। 11th क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। So question number 11. In a solid lattice, the cation and anion both have left a lattice side. The lattice defect is known as, याद है कौन सा होता था? कैटाइन भी चला गया और एनाइन भी चला गया, दोनों चले गए, तो कौन सा होता था? शॉर्टकी डिफेक्ट था ना, याद आया? दोनों कैटाइन और एनाइन चले जाते हैं, है ना, तो ये कौन सा डिफेक्ट था? शॉर्टकी डिफेक्ट था। ओके, नाउ इसके बाद 12th हो गया, 13th हो गया, 14th। तो 14th में क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ CaCl क्रिस्टल इज, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? BCC बोलेंगे ओवरऑल को, क्योंकि हमारे पास क्या है? कॉर्नर पे हमारे पास एटम है, और मतलब एक आयन कॉर्नर पे और दूसरे टाइप का आयन जो है वो कहाँ पर है? बॉडी सेंटर पर, ठीक है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है? BCC टाइप है। इसके बाद में 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, नेक्स्ट इज 18। सो 18 में क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर CaCl। यस, ये ऑप्शन करेक्ट है, कैटायन और एनायन का ये होता है। फॉर NaCl आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव, ये रॉन्ग है। हमें पता है कि यार फॉर NaCl, अच्छा करेक्ट पूछा है तो करेक्ट तो फर्स्ट वाला ही हो गया ना। ठीक है, करेक्ट पूछा तो करेक्ट तो फर्स्ट वाला ही हो गया, क्योंकि NaCl के लिए क्या होता है? फॉर NaCl हमारे पास क्या होता है? आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव इज इक्वल टू a/2 होता है, ठीक है। और वॉइड स्पेस नहीं, वो पैकिंग फ्रैक्शन है ना, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC जो है वो 0.68 है, उन्होंने वॉइड दिया है। सिमिलरली FCC का वॉइड फ्रैक्शन क्या होता है? FCC का वॉइड फ्रैक्शन 0.26 आता है, ठीक है। तो BCD रॉन्ग है, ए जो है वो करेक्ट, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में है ए कॉमन एग्जांपल ऑफ स्पाइनल स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पर क्या है, वो इनवर्स स्पाइनल है, स्पाइनल कोई नहीं है, सी वाला जो है वो इनवर्स स्पाइनल है, तो एक्चुअली इनवर्स स्पाइनल ही बोलना चाह रहा है। तो Fe3O4 जो है वो क्या है? इनवर्स स्पाइनल। स्पाइनल वाले में कैसा टाइप होता है? Ab2O4 टाइप होता है ना। तो ये Ab2O4 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक क्या है, 2 पॉजिटिव वाला होता है, B3 पॉजिटिव वाला होता है। तो Fe3O4 में एक Fe जो है वो 2 पॉजिटिव वाला है और 2 Fe जो है वो 3 पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज स्पाइनल, एक्चुअली इनवर्स स्पाइनल है, बट स्पाइनल इनमें से देखा जाए तो कोई भी नहीं, एक है इनवर्स स्पाइनल, और वो कौन सा है?
सी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में इनवर्स स्पाइनल होना चाहिए, ना कि स्पाइनल, ठीक है। ये कौन सा था? ये था इनवर्स स्पाइनल। यस राहिल। देन इसके बाद 20 हो गया है, 21 भी हो गया, 22, 22 में क्या है? व्हेन एन आयन लीव्स इट्स करेक्ट लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाइज इंटरस्टेशियल साइट इन इट्स क्रिस्टल लैटिस इट इज कॉल्ड, याद है फ्रेंकल डिफेक्ट बोलते थे इसे। अपनी एक्चुअल पोजीशन से कहां पर चला जाता है? इंटरस्टेशियल साइट में चला जाता है, ठीक है। तो ये डिफेक्ट क्या होता था? फ्रेंकल डिफेक्ट होता था। देन क्वेश्चन नंबर 23, द 8 कोऑर्डिनेशन नंबर टाइप ऑफ पैकिंग इज प्रेजेंट इन, याद है CSCl। बाकी में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6 6 होता है, ठीक है। तो 6 6 इन रेस्ट। बाकी सभी रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर टाइप होंगे, ठीक है। तो बाकी सभी में रेशियो क्या रहेगा? 6 6 वाला रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 24, select the correct statement if CaCl2 is doped with NaCl solid solution results in। देखो क्या है, CaCl2 जो है हमारे पास ऑलरेडी था, और क्या किया, कुछ CaCl2, मतलब हमारे पास बहुत सारे CaCl2 के मॉलिक्यूल्स हैं एक्चुअली। तो बहुत सारे CaCl2 के मॉलिक्यूल हैं, तो उनमें से कुछ CaCl2 के मॉलिक्यूल हमने निकाल लिए और उनकी जगह NaCl ऐड कर दिया। तो देखो क्या है, नहीं नहीं एक्चुअली उल्टा हो रहा है, क्वेश्चन थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इफ CaCl2 इज डोप्ड विद NaCl सॉलिड सॉल्यूशन। ऑलरेडी हमारे पास NaCl है, ठीक है। हमारे पास क्या है? NaCl पहले से है, और उसमें मतलब बहुत सारे NaCl के मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से कुछ NaCl मॉलिक्यूल को निकाल के CaCl2 डालेंगे या डोप करेंगे, ठीक है। तो NaCl, कुछ NaCl की जगह CaCl2 आएगा। तो देखो NaCl की जगह जब CaCl2 आएगा, तो 2 NaCl आर रिप्लेस्ड बाय 1 CaCl, ठीक है। जब भी ये होगा तो 2 NaCl के मॉलिक्यूल की जगह एक CaCl2 का मॉलिक्यूल आएगा। तो बेसिकली कैटायन के दो पोजीशन जो हैं, टू पोजीशन ऑफ कैटायन आर रिप्लेस्ड बाय 1 पोजीशन ऑफ कैटायन। 2 Na की जगह एक ही C आने वाला है, ठीक है। बाकी 2Cl की जगह 2Cl आएंगे, तो नेगेटिव आयन का तो पोजीशन एज इट इज रहा, बट पॉजिटिव आयन का पोजीशन जो है, देखो क्या हुआ, 2 पोजीशन की खाली हुए लेकिन भरा एक, ओके। तो अभी भी एक पोजीशन खाली है, दैट इज 1 पोजीशन इज स्टिल एम्प्टी, या अभी भी वो खाली है, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं वहां पर क्या वैकेंसी क्रिएट हो गया है। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होगा इसको हम सब्स्टिट्यूशनल कैटायन वैकेंसी बोल देंगे, ए ऑप्शन, ओके। मम्मा आई। एक मिनट हाँ।
तो यहाँ पर कौन सा वाला है, ए ऑप्शन आना चाहिए ना, सब्स्टिट्यूशनल कैटायन वैकेंसी। ओके, इसमें कैटायन वैकेंसी आया है, 2 Na की जगह 1 ही Ca आ रहा है, तो एक अभी भी खाली है पोजीशन, तो इसे हम सब्स्टिट्यूशनल कैटायन वैकेंसी वाला डिफेक्ट बोल देते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट वाला 25। सो 25 वाले में क्या, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, शॉर्ट की डिफेक्ट इज शोन बाय CSCl। याद है हमने लिखवाया था, ठीक है, डिफेक्ट्स के टाइम हमने लिखवाए थे ये सब। तो CS हमने बताया था नहीं, एल्कली मेटल जो है उनके हेलाइड में शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, लिखवाया था ना, एल्कली मेटल के हेलाइड में क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, लिखवाया था। तो ऑब्वियसली CSCl में शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। इसके अलावा फ्रेंकल डिफेक्ट इज शोन बाय ZNS, यस दैट इज आल्सो करेक्ट, ये भी हमने लिखवाया था, ठीक है। इसके अलावा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है, ठीक है। देन इसके सी वाला ऑप्शन क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मतलब HCP एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब CCP, स्ट्रक्चर सेम कोऑर्डिनेट नंबर 12, यस दैट इज आल्सो करेक्ट। ओके, ओके, सो डी होना चाहिए इसमें, वो सारे जो है करेक्ट है। देन इसके बाद 26, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो याद है हमने क्या बताया था कि यार अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता था और प्रेशर बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता था, ठीक है। सो टेम्परेचर बढ़ाते थे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता था, कम हो जाता था, प्रेशर बढ़ाते थे, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता था। तो इसको अगर हम यूज करेंगे तो क्या आना चाहिए, एट हायर प्रेशर द कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम 6 to 8 यस ए इज करेक्ट। एट हायर प्रेशर द कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजेस, ऑब्वियसली बी रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है ना कि कम होता है, तो बी रॉन्ग हो गया। देन KBR shows which of the following defect, KBR की बात हो रही है। तो KBR जो है वो एक्चुअली यार शॉर्ट की डिफेक्ट भी दे सकता है, मेटल एक्सेस वाला भी दे सकता है,
दोनों आ सकते हैं बी एंड सी इसमें, बिकॉज एल्किली मेटल हैलाइड जो है वो शॉर्ट की डिफेक्ट दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेटल एक्सेस भी आ सकता है, क्योंकि जैसे याद है हमने बताया था मेटल एक्सेस में दो टाइप के हमने बताए थे। एक तो ये बताया था कि यार पीछे सी दिया है तो पीछे मतलब उन्होंने जस्ट मेटल एक्सेस लिया होगा, शॉर्ट की भी आ ही सकता है बिकॉज एल्किली मेटल हैलाइड में ही हो सकता है। तो बी एंड सी दोनों आने चाहिए। ठीक है, मेटल एक्सेस कैसे होता था याद है? मेटल एक्सेस में ये होता था कि जैसे कैटाइन और एनाइन में से क्या हुआ, एनाइन निकल गया बट कैटाइन अभी भी बचा हुआ है, याद है? और जो एनाइन निकला उसकी जगह क्या है, न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन है, याद आया? तो उस टाइप से यहाँ पर क्या है, मेटल एक्सेस वाला आ सकता है। बी एंड सी दोनों होने चाहिए। 28 में इफ इन डायमंड देयर इज a unit cell of carbon atom as FCC. If carbon atom is sp2, what fraction of voids are occupied by carbon? याद है डायमंड का हमने क्या बताया था? सेम है ZnS बताया था ना। तो ZnS में अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पर होता था ना। ZnS में सारे टेट्राहेड्रल वॉइड फिल होते थे या नहीं ना? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड फिल होते थे, याद आया? तो कौन सा करेक्ट होना चाहिए? 50% टेट्राहेड्रल वॉइड, बी करेक्ट होना चाहिए ना। ओके, सो ये हमारे पास हो गया 28। देन 29 एंड 30 करा दिया था हमने। 31 इन द जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर मतलब ZnS S2 नेगेटिव अडॉप्ट CCP अरेंजमेंट बता SCC एंड Zn2 पॉजिटिव ऑक्यूपाई अल्टरनेट टेट्राहेड्रल ना। ZnS में क्या होता था, S2 नेगेटिव BCC सॉरी FCC में या CCC में होता था, और Zn जो है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल पर होता था। 31 में क्या आएगा, C आएगा। ओके ओके, देन इसके बाद 32 हो गया था, 33 भी हो गया था, 34 में फ्रैंकल डिफेक्ट है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट जो है हमने बताया था तुम्हें, सभी में होगा ना। ठीक है, ये सभी में क्या आएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट आएगा, AGI ZnS AGBR वगैरह सब में। देन इसके बाद 35 तो करा दिया था हमने, 36 भी करा दिया था, 37 भी हो गया, 38 38 में क्या है, 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर इज नोटिस्ड इन ZnS। ओके, NaCl में क्या था, NaCl में 6:6 वाला था, CHCl में क्या था, 8:8 वाला, obviously 4:4। ठीक है, 6:6 ऑफ NaC प्रेशर, टेम्परेचर डिक्रीज करने की बात कर रहा है तो यस उससे भी बढ़ जाएगा, सी आना चाहिए, है ना? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात नहीं कर रहा, टेम्परेचर डिक्रीज करने की बात कर रहा है। तो ए एंड बी दोनों करेक्ट है, मतलब सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, देन इसके बाद 42 हो गया ऑलरेडी, 43 हो गया, 44 हो गया, 45 हो गया, 46 हो गया, 47
तो 47 में क्या है, द येलो कलर ऑफ ZnO एंड कंडक्टिंग नेचर प्रोड्यूस इन हीटिंग इज ड्यू टू। याद है हमने ZnO का तुम्हें बताया था, ZnO किस में डाला था, मेटल एक्सेस में दो टाइप के हमने लिए थे, एक एफ सेंटर लिया था और एक इंटरस्टेशियल वाला लिया था, याद आया? ओके, तो यहाँ पर वही वाला आ जाएगा हमारे पास। ओके, हमारे पास क्या आएगा, मेटल बाहर से आएगा, ZnO लिया था ना एग्जांपल में, इंटरस्टेशियल वाले में लिया था कि नहीं लिया था, याद आया? मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जो इंटरस्टेशियल आयन वाला था एंड इलेक्ट्रॉन वाला था, याद आया? मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आया था ये, कौन सा था, इंटरस्टेशियल आयन एंड इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है, तो ZnO हमने उसी एग्जांपल में लिया था, मतलब इसी में लिया था ZnO का एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो भी आ जाता है और Zn2 पॉजिटिव भी आ जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली Zn2 पॉजिटिव आता है, उसको बैलेंस करने के लिए क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाद 48, तो 48 में क्या है, इन एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर द नेगेटिव आयंस। याद है फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होता था, फ्लोराइड स्ट्रक्चर में पॉजिटिव आयन का एफसीसी होता था, एंटी फ्लोराइड में नेगेटिव आयन का एफसीसी होता था। ओके, सो नेगेटिव आयन एफसीसी में होता था, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी हो जाएगा ना। 48 में करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। देन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 49 हो गया है, 50 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट। द coordination number of each type of ion in CaCl crystal is 8, obviously this is correct. A metal that crystallizes in BCC structure has coordination number 12, that is wrong, क्योंकि BCC में coordination number क्या होता है, BCC में coordination number जो है वो 8 होता था, ना कि 12। ओके, सो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी सारे करेक्ट। नाउ होम असाइनमेंट 2 पर चलते हैं।
होम असाइनमेंट 2, तो होम असाइनमेंट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। तो each CS positive in is sorry in is नहीं है, in CSCL lattice is surrounded by, याद है तो कितने से सराउंड होता था, 8 से सराउंड होता था, ठीक है। सो करेक्ट क्या आएगा, ए आएगा। हर CS पॉजिटिव जो है 8 CL नेगेटिव से होता था, और हर CL नेगेटिव जो है 8 CS पॉजिटिव से। देन क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट की डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, याद है हमने क्या बताया था, हमने बताया था शॉर्ट की डिफेक्ट जो है एल्किली मेटल हैलाइड में होता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी हम करा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी करा दिया, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैटिस इज प्रेजेंट इन CSCL। तो ये तो ऑलरेडी हो गया। अब एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा वो है कि यहाँ पर हमें सिंपल क्यूबिक भी दिया है, ओके, एंड BCC भी दिया। लास्ट टाइम जस्ट BCC दिया था, ओके। सो अगर हम इसको लाइक लैटिस की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंपल क्यूबिक लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ऐसा बोलेंगे कि यार CS पॉजिटिव जो है, सॉरी CL नेगेटिव जो है वो सिंपल क्यूबिक में है, एंड CS पॉजिटिव जो है क्यूबिकल वॉइड में, ओके। ओवरऑल ये BCC जैसा है, बट जस्ट लैटिस की अगर हम बात करेंगे, जस्ट लैटिस की अगर हम बात करेंगे तो CL नेगेटिव से एक तरह से हम बोलेंगे लैटिस बना है, CL नेगेटिव से लैटिस बना है, तो वो सिंपल क्यूबिक में है, तो बी आना चाहिए। मे बी आंसर यहाँ पर सी दिया हो, ठीक है, बट आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ओके, नाउ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में क्या है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव इन ZnS क्या था, 4 था ना। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। 10th हो गया है, 11th भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 12, फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, तो ये तो आई थिंक थोड़ी देर पहले भी आया था ना, सेम ही था क्या वहां पर भी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सभी में होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, असाइनमेंट 1 में भी था शायद सेम। देन क्वेश्चन नंबर 13, NaCl स्ट्रक्चर ऑन हीटिंग ट्रांसफर टू CSCl स्ट्रक्चर करेक्ट है क्या? यार जब हम यहाँ पर NaCl को हीट करेंगे तो ऑन हीटिंग तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा ना, ओके। सो 6:6 जो है वो एक्चुअली ऑन हीटिंग 8:8 थोड़ी कर लेगा, CSCl का क्या 8:8 है ना, तो 6:6 जो है 4:4 तक चला जाएगा, ना कि 8:8। तो रॉन्ग ऑप्शन ऑब्वियसली फर्स्ट वाला ही हो गया, ओके। यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया, क्योंकि NaCl का हमारे पास क्या था, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है जिसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो एक्चुअली डिक्रीज होके 4:4 वगैरह हो जाएगा, ना कि इंक्रीज होगा, ठीक है, उल्टा करेक्ट होता। मतलब यहाँ पर CSCl स्ट्रक्चर ऑन हीटिंग ट्रांसफॉर्म टू NaCl स्ट्रक्चर ऐसा होता तो करेक्ट आ सकता, ओके। देन बाकी करेक्ट होंगे, CF2 स्ट्रक्चर ईच F नेगेटिव सराउंडेड बाय 4 कोऑर्डिनेटेड बाय 4 Ca2 पॉजिटिव, करेक्ट होगा। सेकंड भी करेक्ट है, सॉरी सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट ही होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 ऑलरेडी हमने कराया, क्वेश्चन नंबर 15, the NaCl is doped with 2 into 10 raised to power minus 3 mole percent SrCl2, the concentration of cation vacancies। तो देखो जैसा हमने तुम्हें बताया है कि यार एक NaCl, 2 NaCl जो है उसकी जगह
अगर एक SrCl2 आता है, ठीक है, इफ 2 NaCl are replaced by 1 SrCl2, देन कितनी वैकेंसी क्रिएट होती है? एक ही होती है ना, देन 1 वैकेंसी इज क्रिएटेड, ठीक है, तो एक वैकेंसी क्रिएट हो, तो एक SrCl2 ऐड करेंगे तो एक वैकेंसी क्रिएट होगी, तो हम कितने SrCl2 ऐड कर रहे हैं? जितने SrCl2 ऐड करेंगे उतनी वैकेंसी क्रिएट होगी, ठीक है। सो नंबर ऑफ वैकेंसी क्रिएटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ SrCl2 एडेड। तो कितने SrCl2 यार हमने ऐड किए हैं? सो वी हैव एडेड 2 into 10 raised to power minus 3 मोल %। तो 2 into 10 raised to power minus 3 मोल की बात करेंगे तो 6 into 10 raised to 23, एंड देन परसेंट की बात करेंगे तो 1/100 कितना आया ये हो गया 12 into 10 raised to 18, क्या 12 into 10 raised to 18 ना, बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। सो हमने कितना ऐड किया था? 2 into 10 raised to power minus 3 मोल %, मतलब 12 into 10 raised to 18। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। 16 हमने करा दिया है, 17 भी करा दिया है, 18 भी करा दिया है। ओके रिदेश, देखो जल्दी। नाउ 15 हो गया, 15 के बाद नेक्स्ट देखो हस्ती, 15 के बाद 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 है नेक्स्ट। हस्ती लिख लिया? अब नेक्स्ट इज 19। सो 19 में हमारे पास है इन ए क्रिस्टल some ions are missing from the normal sites, the type of crystal defect is। कुछ आयन जो हैं वो अपनी नॉर्मल साइट से मिसिंग है, बाहर नहीं गए, निकले नहीं है, नॉर्मल साइट से मिसिंग है, तो कहां पर चले गए होंगे? वो इंटरस्टेशियल साइट में चले गए होंगे। सो कौन सा डिफेक्ट आएगा? इंटरस्टेशियल डिफेक्ट आएगा। सो 19 में क्या आएगा? करेक्ट, सी आएगा। हाँ एक्चुअली थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, नॉर्मल साइट से मिसिंग है या पूरी तरह मिसिंग है। जस्ट अगर हम बोलेंगे नॉर्मल साइट से मिसिंग है तो उनको एक्चुअली ऐड करना चाहिए कि इंटरस्टेशियल साइट में। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग है वैसे, मतलब सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, वो लैंग्वेज बेस्ड है यार। नॉर्मल साइट से मिसिंग है, मिसिंग होके क्या है मतलब पूरी मिसिंग होके बाहर चला गया है या इंटरस्टेशियल पोजीशन में आया है? ठीक है, सी और डी, ऐसे केस में ऑब्वियसली दो आंसर हो जाएंगे, या तो सी या फिर डी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर हमें बताया नहीं है कि कौन सा वाला है। देन क्वेश्चन नंबर 20 जो है, यस 20 हो गया है, 21 भी हो गया है, नेक्स्ट इज 22। एज ए रिजल्ट ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट, यस डेंसिटी डिक्रीज होता था बिकॉज कैटायन और एनाइन दोनों जो है निकल जाते थे, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 22 में? ए आ जाएगा, डेंसिटी क्या होता था? डिक्रीज होता था।
देन इसके बाद 23 में विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इन द क्रिस्टल डज नॉट लोअर्स डेंसिटी। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो वहां पर क्या होता था, मेटल निकल जाता था, याद है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता था, जैसे FeO का एग्जांपल हमने लिया था ना, तो कुछ Fe निकल गए थे, तो Fe निकल जाता है तो ऑब्वियसली डिफेक्ट आ जाएगा, सॉरी डेंसिटी कम हो जाएगी। शॉर्ट के डिफेक्ट में भी डेंसिटी कम होती है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी चेंज नहीं होती है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है इसमें डेंसिटी चेंज नहीं होती है। और एफ सेंटर डिफेक्ट में क्या होता था, एफ सेंटर डिफेक्ट में हमारे पास डेंसिटी डिक्रीज होती थी। क्यों? क्योंकि एनायन निकल जाता था और उसी जगह इलेक्ट्रॉन रहता था, याद है? तो वहां पर भी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती थी। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में कुछ नहीं होता, ना तो डेंसिटी बढ़ती है ना डेंसिटी कम होती है, क्योंकि अपनी पोजीशन से इंटरस्टेशियल साइट्स में आयन जो है वो चले जाते हैं, कुछ आयन, ऑब्वियसली सारे नहीं, कुछ आयन। तो 23 में डी आएगा। देन इसके बाद 24, 24 हमने ऑलरेडी कराया है। 25, a hole is a hole is a semiconductor differs from an electron is that। एक्चुअली ये वाला जो सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है, एनसीईआरटी में या तुम्हारे स्टेट बोर्ड की बुक में दिया होगा शायद, एक बार पढ़ लेना। होल इन, ये वैसे तो इजी है, तो मतलब यहाँ पर बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, लेकिन ये जो होल बोल रहे हैं हम सेमीकंडक्टर में, इसका कोई मास नहीं है, ठीक है। बट फिर भी सेमीकंडक्टर वाला पार्ट जो है उसको एक बार तुम एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है। उसमें दिया होगा सेमीकंडक्टर वगैरह, बैंड वगैरह पार्ट, बैंड वगैरह दिया है, सेमीकंडक्टर दिया, ऐसा कुछ दिया है शायद एनसीईआरटी में, एंड स्टेट बोर्ड की बुक में भी दिया है, तो मैंने पहले ही पढ़ने को बोला था, एक बार पढ़ लेना। ओके, सो 25 में से बी आ जाएगा। वो होल की बात जो हो रही है सेमीकंडक्टर, उसका कोई मास नहीं है। देन इसके बाद 26 जो है वो ऑलरेडी हो गया है। 27, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट पीबीएस। अब देखो याद रखना, पीबीएस जो है ये जेडएनएस जैसा होता है, ठीक है। पीबीएस जो है जेडएनएस जैसा होता है, मतलब जेड इफेक्टिव क्या होगा, 4 होगा। तो डेंसिटी निकालिए, तो डेंसिटी क्या होगा, जेड इफेक्टिव दैट इज 4 इंटू मोलार मास क्या हो गया पीबीएस का, वैसे जेड उन्होंने ब्रैकेट में 4 दिया ही था। मोलार मास कितना हो गया, 239 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू, अब देखो पिकोमीटर में हमें दिया है, तो पिकोमीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो ये आता है 500 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, या फिर 5 इंटू 10⁻⁻8 रेज टू 3, तो ये होगा 4 इंटू 239 इंटू 6 इंटू, ये हमारे पास आएगा 10⁻⁻1 एंड 125, ये आ जाता है, ठीक है। सो क्या आ जाएगा ये, नीचे 750 आ जाएगा आई थिंक, है ना। तो नीचे 750 आएगा, 750 नहीं 75 ही आएगा, तो नीचे 75 आ जाएगा और ऊपर आएगा अ, तो ये हमारे पास हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, क्या आएगा, 956 हुआ आई थिंक, 956/75। सो कितना आएगा ये, 12.74 आ रहा है, मीन्स 12.7, ठीक है। सो 12.7 ग्राम पर सेंटीमीटर। So this was question number 27. Then question number 28.
28 में क्या है, CuBr है, CuCl स्ट्रक्चर, उसकी डेंसिटी हमें ये दिया है। यहाँ पर भी वैसे उन्होंने बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस टाइप ऑफ लैटिस बोला, बट एक्चुअली वो चीज एक तरह से रॉन्ग है, क्योंकि लैटिस तो सिंपल क्यूबिक वाला बोलेंगे हम, एंड उसमें क्यूबिकल वर्ड बोलेंगे, ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है, बट ठीक है जो भी दिया है। तो जेड इफेक्टिव ऑब्वियसली इसका क्या है, जेड इफेक्टिव 1 है इसका, क्योंकि CS 1 होता है और CL भी 1 होता है। तो डेंसिटी हमें दिया है, हमें एज लेंथ निकालना है। तो डेंसिटी कितना दिया है, 4.49 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव इज 1, बिकॉज एक CS है एक CL है, तो CS CL एक ही होगा, इनटू मोलार मास अब CSBr कितना है भाई, CSBr का मोलार मास, एक मिनट देखो, CS का है 133, एंड Br जो है इसका तो याद होगा शायद 80। तो CSBr का मोलार मास हो गया डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23 एंड देन A क्यूब, तो हमें A निकालना है। सो यहाँ से A क्यूब क्या आएगा, A क्यूब इज इक्वल टू, ये आ गया 31213 डिवाइड बाय 6 × 10⁻23। सो इसको हम क्या कर सकते हैं, 213 × 10⁻⁻23, इसको ऐसे लिख देते हैं तो -24 हो जाएगा। So 2130 into 10⁻⁻24 divided by 6. That is nothing but 3 5 5 into 10⁻⁻24. So 10⁻⁻24 का तो क्यूब रूट 10⁻⁻8 हुआ, एंड ये 355 का क्यूब रूट क्या होगा वैसे, uh, ये आ रहा है 7.08। ठीक है, सो हमारे पास ये सेंटीमीटर में आएगा, 7.08 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो आंसर हमें किसमें दिया है, एंगस्ट्रॉम में दिया है। यार मैच नहीं कर रहा है ना कोई, ओ सॉरी एक मिस्टेक हमने कर दिया, 4.49 नहीं लिया ना, सॉरी, 4.49 कहाँ गया, तो ये 79 है, इसका क्यूब रूट जो है वो 4.29 आ जाएगा। सो A इज 4.29 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, या फिर 4.29 एंगस्ट्रॉम। तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। 29 हो गया है, 30 हो गया है, 31, सो 31 में हमारे पास है
CSI lattice has structure of two interpenetrating simple cubic structure. देखो यहाँ पर उन्होंने सिंपल क्यूबिक बोला है इसको. द I ions being at the center of lattice of CS पॉजिटिव. तो यहाँ पर थोड़ा उल्टा बोल दिया. यहाँ पर क्या बोल दिया कि जो लैटिस है वो CS पॉजिटिव का है और I नेगेटिव कहाँ पर है, सेंटर, मतलब बॉडी सेंटर पर है. द यूनिट सेल साइड लेंथ इज दिस, कैलकुलेट डेंसिटी. ठीक है, सो डेंसिटी निकालना है तो जेड इफेक्टिव ऑब्वियसली 1 होगा. तो जेड इफेक्टिव इज 1 इंटू 1 इंटू मोलार मास क्या होगा CSI का 132.9. अच्छा जो दिया वही ले लेते हैं. सो 132.9 प्लस 126.9 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर. इसको 6.02 ही लेते हैं चलो. एंड एज लेंथ कितना दिया है 4.562. वो दिया हमें एंगस्ट्रॉम में, तो उसको सेंटीमीटर में लो. क्यों? क्योंकि हमें जो डेंसिटी दिया वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया. ठीक है, सो जो एज लेंथ उसको सेंटीमीटर में लेना है. तो ये हमारे पास आएगा 4.5. ओके, डेंसिटी जो है यहाँ पर क्या आ रहा है, इट इज 4.55 4.55 या फिर 4.545 ग्राम पर सेंटीमीटर. सो दिस इज 31, 32 हो गया 33. सो 33 में क्या है, द कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन फ्लोराइड CF2 एंड रूटाइल TiO2. एक्चुअली रूटाइल स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, वो हमने नहीं कराया है, तो वैसे उस सिलेबस में है नहीं. तो इसका तो पता ही है CF2 का. तो CF2 में क्या होता है, कोऑर्डिनेट नंबर कैल्शियम का क्या होता है, कैल्शियम का 8 होता था. ओके, एंड फ्लोरीन का क्या होता था, 4 होता था. तो ये CF2 का है. TiO2 जो है, जो कि क्या है, रूटाइल स्ट्रक्चर है, इस सिलेबस में है नहीं. यहाँ पर जस्ट तुम याद रखो कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6:3 होता है. ओके, ये याद रख लो बस. मतलब याद रखने की भी जरूरत है नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं. ठीक है, वैसे आंसर यहाँ पर ऑब्वियसली 8:4 से ही आ जाता, बिकॉज एक ही जगह पर 8:4 है ना, बाकी में 8:4 है ही नहीं. तो दिस इज 33. और 34 हमने करा दिया है 35. So 35 में CuCl has zinc blende structure density is this. Calculate the length of unit cell. Okay, so density दिया 3.4. अब ये क्या बोल रहा है, ZNS जैसा है, तो ZNS का Z इफेक्टिव होता है 4. ठीक है, ZNS का Z इफेक्टिव क्या होता है, 4 होता है. थ्री पॉइंट फोर इज इक्वल टू Z इफेक्टिव 4 इंटू CuCl जो है उसका मोलार मास कितना है, तो Cu का होता है 63.5 एंड Cl का कितना है 35.5 डिवाइड बाय 6
6 ले लेते हैं, 6 इंटू 10⁻23 एंड देन ए क्यूब। तो यहाँ से ए क्यूब क्या आएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू कितना हो गया है, 99 हुआ ना, 4 इंटू 99 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻23 एंड देन 3.4 भी आएगा। So what is this? This is 4 into 99 into 10⁻⁻23 हो जाएगा। उसको -24 करने के लिए यहाँ पर 990 कर दो, then 6 into 3.4. So ये हमारे पास आ रहा है 194 into 10⁻⁻24। तो ये आएगा 194 है, दिस इज 194। सो 194 इंटू 10⁻⁻24 क्यूब रूट जब लेंगे तो क्या आएगा ये, तो 194 का क्यूब रूट हो जाएगा हमारे पास 5.79। दिस इज 5.79 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में आया, हमें चाहिए पिकोमीटर में, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर। सो दिस इज 579 पिकोमीटर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 35। नाउ 36 ऑलरेडी हमने करा दिया है। ठीक है, सो ये हमने होम असाइनमेंट 1 एंड 2 जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो ये कंप्लीट डिस्कस हो गया होम असाइनमेंट 1 एंड 2। और कोई डाउट है किसी को इसके अलावा? यस राहिल, अगर कोई डाउट नहीं है तो देन वी कैन एंड द मीटिंग, बट अगर किसी को डाउट है तो वी कैन कंटिन्यू। और बोलो किसी को और कोई डाउट हो तो। किसी को डाउट है क्या और? नहीं है किसी को कोई डाउट? चलो फिर मीटिंग एंड करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, तो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए ऑलरेडी तुम्हें प्रिपेयर करके आना है कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाला पार्ट। ओके, कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाला जो है ना मोल कॉन्सेप्ट का, वो प्रिपेयर करके आओ, मतलब एक बार रिवाइज करके आओ कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हमने कराया, मतलब जिन्होंने भी कराया था मोल कॉन्सेप्ट के टाइम, वो एक बार रिवाइज करके आओ, बिकॉज वो यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो चलो लेक्चर एंड करते हैं।
ओके, नहीं है ना किसी को कोई डाउट इसके अलावा? ठीक है, देन चलो लेक्चर एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।